युवा हो रहा है, जवान हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा और ये लोग भी बूढ़े होकर ऐसे ही जो है अपनी अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। आंदोलन करी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलनकारी उसी तरह से फिर लड़ने को तैयार रहेंगे जिससे 1994 की लड़ाई लड़ी गई थी। ये स्थिति यहाँ बदलती रहती है सरकारें, और कई बार तो सरकारें कई मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो निश्चित रूप में लगता है कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक कमी है और इस तरह से ये राज्य की प्रगति की ओर बढ़ नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, रुड़की टारगेट स्थित एक होटल में राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्या कहा पदाधिकारियों ने। आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। उसमें 9 नवंबर को 23वां स्थापना दिवस हम उत्तराखंड राज्य का मनाने जा रहे हैं, जो 2000 से हम मनाते आ रहे हैं। रुड़की उत्तराखंड आंदोलन का गढ़ है, इसलिए आज सरकार से हमारी मांग है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस 23वें स्थापना के दिवस के अवसर पर एक तो जितने भी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित नहीं हुए, उन्हें सरकार जो है शीघ्र चिन्हित करे। दूसरा, जो 10% अक्षतिक आरक्षण जो हाईकोर्ट द्वारा रोक दिया गया, उसे शीघ्र सरकार ने विधेयक बनाकर उसे शीघ्र जैसे विधेयक बनाया उसे शीघ्र मंजूर करवाएं और उसे पास करवाएं। तीसरा, उत्तराखंड में पलायन की जो बात है, उसे पलायन को रोकने के लिए सरकारी विभागों में कई हजारों पोस्ट खाली पड़ी हैं, उन पर जो है स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भू कानून जैसे हिमाचल प्रदेश में है, उसी प्रकार का भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। मूल निवास और अस्थायी निवास की आज उत्तराखंड का जो मूल निवासी भी है उसे भी अस्थायी निवासी बना दिया, और जो 2 साल 4 साल 10 साल से यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी अस्थायी निवासी बना दिया गया। उन्हें भी अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र में, जिनकी रजिस्ट्री 5 साल होगी यहाँ ज़मीन लिए हुए, और वो दोनों स्टेट का फ़ायदा ले रहे हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का भी लाभ ले रहा है, उत्तराखंड का भी लाभ ले रहा है, तो उत्तराखंड के 1950 का भू कानून यहाँ जो है उत्तराखंड में लागू किया, ये हमारी मांग है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया मांग पूरी नहीं होती तो उसको सम्मान पत्र सरकार द्वारा दिया गया है, वो वापस कर। देखिए, मेरी जिम्मेदारी, मैं उत्तराखंड यहाँ रुड़की का पहला आंदोलनकारी हूँ, और उत्तराखंड इतने 23 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद अगर सरकार इसमें कोई ठोस कार्यवाही, ठोस घोषणा 9 नवंबर को नहीं करते, हम अपना सम्मान पत्र वापस कर देंगे। हाँ, वो हम बता रहे हैं कि एलआई की रिपोर्ट और जो समाचार पत्रों के, तो उसमें भी सही नहीं है, क्योंकि उसका सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। उसमें एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हरिद्वार या कहीं के भी आंदोलनकारी हैं, उनके जो आमरण अनशन पर बैठे या कर्मिक अनशन पर बैठे, उनके समर्थन पर धरने में बैठे। हमारा रुड़की में 7 महीने तक कर्मिक अनशन चला। रोजाना जो है 200 150 लोग बैठते थे। रैलियां जब हमारी निकलती तो हजारों की संख्या में निकलती थी। आज आंदोलनकारी केवल 123 चिन्हित हुए हैं। इसी बात सरकार को चेतावनी देनी पड़ रही है कि अगर आंदोलनकारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलनकारी उसी तरह से फिर लड़ने को तैयार रहेंगे जिससे 1994 की लड़ाई लड़ी गई थी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में वैसे अभी जो जिलाधिकारी के यहाँ हमारी लिस्ट बनी हुई है, तो 550 के लगभग आंदोलनकारी हैं जो अभी चिन्हित नहीं। जो सूची 2 प्रशासनिक, जो जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए 2 प्रशासनिक अधिकारी और 2 वरिष्ठ आंदोलनकारी, जिनमें एक रुड़की से मैं था, हरिद्वार से श्री सतीश जोशी जी थे। हमने 8 दिन तक वो सूची का परीक्षण किया। उसमें बकायदा जो हमारे आंदोलन के रजिस्टर थे, उपस्थित रजिस्टर, कर्मिक अनशन धरना के रजिस्टर थे, उस रजिस्टरों के आधार पर सूची बनाई गई। और उसके 31 दिसंबर को एक मीटिंग होनी थी, जिसमें मीटिंग नहीं हो पाई और वो पेंडिंग में पड़ गया। उसके बाद 7 जनवरी 22 से जो है आचार संहिता लगे, इसलिए वो तब से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि हरिद्वार जनपद के संपूर्ण उत्तराखंड के आज जो वंचित आंदोलन जिनकी सूची बनी हुई है, उन्हें जो है शीघ्र चिन्हित किया जाए। पर हरिद्वार जनपद की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि 2 प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनने जो है परीक्षण किया, मिलान किया, उन जितने एप्लीकेशन उनका रजिस्टर के आधार पर मिलान किया, तो भाई उन्हें चिन्हित, वो तो वास्तविक है ना, जब रजिस्टर में उनके नाम है और नाम आज के नहीं 2000 पहले से हैं, तो उन्हें क्यों चिन्हित नहीं किया जा रहा। और जो आंदोलनकारी जिनका कहीं नाम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिनका कहीं नाम नहीं है आंदोलनकारी, वो हमारे साथ आंदोलन में रहे, 1982 से 2000 तक लगातार आंदोलन में रहे। रजिस्टर में कहीं नाम नहीं है, क्योंकि कहीं को नाम लिखना नहीं आता था। ऐसी भी महिलाएं हैं
कि जिन्होंने दूसरे के नाम लिख लिया और अपना नाम छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया, दूसरों के नाम लिख लिया। हम तो जानते हैं ना कि वो आंदोलनकारी है। इसलिए वरिष्ठ 5 आंदोलनकारियों के संस्था जिनके नेतृत्व में आंदोलन चला, उनके स्थान पर उन्हें भी चिन्हित किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारी जो मांग चल रही है अभी लगातार, वो थी यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, जो मूल रूप से यहाँ पर जुड़े हुए लोग थे, उनका चिन्हीकरण अभी तक राज्य के 23 वर्ष बने हुए हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। कहते हैं युवा हो रहा है, जवान हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा और ये लोग भी बूढ़े होकर ऐसे ही जो है अपनी अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस आंदोलन में कुछ लोगों ने अपनी जवानी को इसमें लगा दिया था, क्योंकि एकमात्र केवल उनका उद्देश्य था किस प्रकार से हमारा राज्य बने, क्योंकि राज्य बनने के बाद उनकी अपेक्षाएं यही थी कि वास्तव में हमारे बच्चों को, हमको, क्योंकि उस टाइम तो वो भी जवान थे, कुछ वृद्ध थे तो जवान भी थे, उनको रोजगार मिलता, लेकिन वो सब कुछ भी जो है उनके जो सपने थे, और जो कुछ लोग आंदोलन के दौरान शहीद भी हो गए, उनका भी ये सपना था कि हमारा एक राज्य होगा, हम एक नीति निर्धारण करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, रोजगार करेंगे, अपनी एक अलग नीति बनाएंगे जिससे हमारे राज्य का विकास हो। और राज्य विकास का मतलब प्रति व्यक्ति का विकास हो, जो सबसे नीचे स्तर पर आदमी काम करने वाला है, जो अभी तक वंचित था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहते हुए कारण क्या था, विकास नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और वो बन गया। लेकिन उसके बाद जो नीतिगत अच्छे फैसले होने चाहिए थे, जिसमें उनका रोजगार है, एक राज्य को स्थिर सरकार के लिए स्थिति, यहाँ बदलती रहती है सरकारें, और कई बार तो सरकारें कई मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो निश्चित रूप में लगता है कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक कमी है और इस तरह से ये राज्य प्रगति की ओर बढ़ नहीं पाया।